बातें हैं जिनके कारण परमेश्वर का आनंद लोग जीवन में होता है। क्या बातें जो परमेश्वर को पसंद आती हैं? मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, रोमी 12 अध्याय उसके 1-2 पद में लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। लिखा है। तो परमेश्वर की इच्छा किन बातों में है और किन बातों में नहीं है, इन्हीं बातों को सरल ढंग से मैं लाने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। और सबसे पहला पॉइंट है, और अब शीर्षक लिख सकते हैं, अपने लोगों के कारण परमेश्वर का आनंद। सबसे पहला चीज है पश्चाताप से। सबसे पहले परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं? पश्चाताप से। लूका उसके 15 अध्याय के 7 और 10 पद में लिखा है, लेकिन किसी एक पद को पढ़ लेंगे। लूका 15 अध्याय के 7वें पद को पढ़ लेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के समय भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय। और 10वें पद में लिखा है कि पिता के सामने स्वर्गदूतों में आनंद होता है जब एक व्यक्ति पृथ्वी पर पश्चाताप करता है। उसके बाद हम जानते प्रभु यीशु से 2 भाइयों की कहानी सुनाई, और जिसको उड़ाव पुत्र की कहानी बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो पश्चाताप करके वापस आया, और उन चीज़ों के कारण पिता प्रसन्न हुए। और प्रभु ने उस स्टोरी को इसलिए बताया क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग पश्चाताप करें। दूसरी चीज, पश्चाताप जो करना है या मन फिराना जिसको बोला जाता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमारे जीवन में परमेश्वर जिस शुद्धिकरण को, जिस पवित्रता को चाहते हैं, उनके लिए पश्चाताप करना, अपने आप को चेक करना, जांचना, पश्चाताप करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये हमारे जीवन में निरंतर चलता है। हमने एक बार यीशु पर मसीह के रूप में विश्वास किया, और वचन के आधार पर हम प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन पश्चाताप वो माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, अर्थात हम अपने आप को खाली करना सीखते हैं, हम नम्र होना सीखते हैं, हम दीन होना सीखते हैं। दूसरी चीज जो है, पहला पॉइंट हमने देखा पश्चाताप से प्रभु प्रसन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है विश्वास से, और इब्रानी 11 अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ेंगे हम। विश्वास से, प्रभु विश्वास से प्रसन्न होते हैं। 5वें पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हाँ, छठा पद, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हनोक ने कैसे प्रसन्न किया? तो जब हनोक के समय की धरती क्या थी, मैंने बताया आपको, शैतान के साथ, लूसीफर के साथ जिन सरदूतों ने विद्रोह किया, उन्होंने इस पृथ्वी पर मनुष्यों को बिगाड़ा। और आप जानते हैं उत्पत्ति के 6वें अध्याय में इस बात का वाक्य पाया जाता है, घटना पाई जाती है कि ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते थे, ये मनुष्य की पुत्रियों के पास आए, और मनुष्यों ने उनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ा, अपनी बेटियों को उनको शादी में दिया, और इसके कारण पूरी मानव जाति उस समय की भ्रष्ट हो गई। लेकिन नूह के या हनोक के वंश ने अपने आप को बचा कर रखा अशुद्ध होने से, ताकि स्त्री का वंश अशुद्ध ना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के आगमन की जो प्रतिज्ञा दी, मसीह के आगमन की जो पहली प्रतिज्ञा दी, वो उत्पत्ति 3:15 में पाई जाती है, जहाँ पर लिखा है, उसने बोला कि मैं इस स्त्री के वंश और तेरे बीच में उन्हें इब्लिस से बोला, सांप से, मैं इस स्त्री के वंश और तेरे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी को दसेगा। ये यीशु मसीह की या मसीह के पृथ्वी पर आने की पहली भविष्यवाणी थी। और स्त्री के वंश को शुद्ध होना चाहिए था, लेकिन शैतान क्या कर रहा था? सरदूतों के द्वारा स्त्री के वंश को अशुद्ध कर रहा था, ताकि मसीह के जो मनुष्य को उद्धार करता उसके आने की जो प्रतिज्ञा है वो नष्ट हो जाए। और इसलिए शैतान ने क्या किया? अपने दूतों को भेजा और
वहाँ के पृथ्वी के मनुष्यों के साथ समधियाना रिश्ता उन्होंने जोड़ा। ये बहुत सुंदर थे, इनकी सुंदरता देखकर, इनके डील डॉल देखकर, इनका बल देखकर वहाँ के मनुष्य लोग इन पर मोहित हो गए। उन्होंने अपनी बेटियां इनको दी, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य शुद्ध रहे, और इसीलिए परमेश्वर को जल प्रलय भेजकर उस समय की पृथ्वी के लोगों को नाश करना पड़ा, ताकि मसीह को इस पृथ्वी पर लाने के लिए एक वंश को प्रभु बचा कर रखे। और यही हम देखते हैं, हमने इस चीज को देखा कि विश्वास से, और हनोक ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, जो परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है। लेकिन और उस समय तो उनके पास बाइबल भी नहीं थी, लेकिन ये प्रभु के साथ साथ चलते थे। परमेश्वर दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करता था और इसके माध्यम से उनको प्रकाशन देता था। इसके आधार पर हनोक ने भी किताब लिखी। तो हम इस चीज को पाते हैं, संसार की रीतियां सामने हैं और परमेश्वर के वचन सामने है। हर एक विश्वासी जब इस पृथ्वी पर जीवन जीता है, निर्णय लेता है, उसके सामने दो चीजें रहती है, एक संसार की रीति और दूसरा परमेश्वर का वचन। संसार की रीति उसे बहुत ही सहज दिखाई देती है, परमेश्वर के वचन को मानना उसको कठिन दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको दो पद यहाँ पर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आए, हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना चुनना चाहिए। हो सकता है आपको ये चीजें जो है उस वक्त दिखाई दें कि आप घाटे में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप घाटे में नहीं जा रहे हैं, आप जय में जा रहे हैं। संसार की रीति के खिलाफ परमेश्वर के वचन को पूरा करने से आप घाटे में नहीं जाते, आप जय में जाते हैं, याद रखें। और जब आप पहले यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद, और ये बताता है, हाँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 3 पद, जल्दी पढ़े। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। देखा, परमेश्वर से प्रेम रखना यह आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। बाइबल कहती है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अगर आपको कठिन लगती है, आप प्रभु से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता देंगे और आपको समर्थ करेंगे कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकें, आप अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें, आप लोगों के साथ सही व्यवहार में जी सकें, आप सही व्यवहार, सही कार्य प्रदर्शित कर सके। इसके लिए प्रभु आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी भी यही है, परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि आप विश्वास करें, अर्थात विश्वास से परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। तीसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर के भय से। परमेश्वर किन बातों से आनंदित या प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर के भय से। भजन 147 का 11 पढ़ेंगे, 147 का 11वां पद हम पढ़ेंगे। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न रहता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं, अपने डरवैयों से जो परमेश्वर का भय मानते हैं। नीति वचन उसके 14 अध्याय के 27 पद को भी हम लोग पढ़ देंगे। नीति वचन 14 अध्याय के 27 पद। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। याद रखिए, इसलिए परमेश्वर के भय में जीवन गुजारिए। और अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने से। नीति वचन 15 अध्याय का 8 पद देखेंगे। हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, परमेश्वर किन बातों से परमेश्वर नाराज होते हैं। हमने देखा किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो जिन बातों से परमेश्वर नाराज होते हैं, यदि आपकी जिंदगी में वो चीजें हैं, आप उसे निकाल कर फेंकिए। जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उन बातों को अपने जीवन में स्थापित होने दीजिए। परमेश्वर के हमने देखा पश्चाताप को अपने जीवन में स्थापित होने दीजिए। प्रभु के वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ने के जीवन को स्थापित होने दीजिए। परमेश्वर के भय को, खौफ को अपने जीवन में स्थापित होने दीजिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले जीवन को स्थापित होने दीजिए। नीति वचन 15 अध्याय 8 पद। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। इसलिए दुष्टता करने की नौबत जहाँ आती है, वो मत कीजिए, लेकिन प्रार्थना कीजिए। अब परमेश्वर प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, दुष्टता से प्रसन्न नहीं होते। हम अगले पॉइंट में चलते हैं। हमने भजन 147 11 को देखा, तो उसी में लिखा है,
परमेश्वर की दया पर आशा रखने से। और फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे भजन 147 का 11, 147 का 11, फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। यहोवा अपने दरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा, जो उसकी करुणा की आशा लगा रखते हैं, अर्थात परमेश्वर की दया पर, उसकी करुणा पर जो लोग आशा लगा कर रखते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। और ये आप कीजिए, ये आप कीजिए, हर विषय में आप प्रार्थना कीजिए और हर विषय में परमेश्वर की करुणा की आशा को लगा कर रखें। बाइबल कहती है वो पूरा करने वाले परमेश्वर, वो भला परमेश्वर। और छठवा जो चीज़ है वो है, छठवा पॉइंट, वो नम्रता से। और भजन 140 से 149 का 4, 149 का 4 हम देखेंगे। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वो नम्र लोगों का उद्धार करके, वो नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें शोभायमान करता है। याद रखिए, इस वचन को याद रखिए। और नीति वचन उसके 22 अध्याय के 4 पद को पढ़ दें। क्या लिखा है? नम्रता और यहोवा के भय मानने का, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। धन, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मैंने बीते समय उसको सिखाया कि इस पृथ्वी पर मनुष्य लोग 4 चीज चाहते हैं। सबसे पहली चीज वो धन चाहते हैं। धन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। मैं लालच के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जरूरत की पूर्ति के लिए धन चाहिए, धन। दूसरी चीज, मनुष्य चाहता है कि लोग उसको जाने, लोग उसके नाम को जाने, नाम। तीसरी चीज, मनुष्य चाहता है वो प्रतिष्ठित हो, अर्थात लोग उसकी इज्जत करें। और चौथी चीज है, मनुष्य चाहता है कि वो स्वस्थ रहे और दीर्घायु प्राप्त करे। और यहाँ पर हमने देखा नीति वचन 22:4 में कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन। आप बेईमानी करके धन कमा सकते हैं, लेकिन आप प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते। लोग आपको जान सकते हैं आपकी कुख्यात होने पर, लेकिन आप प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते। आप दीर्घायु नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जब आप नम्र होकर, नम्र होने का मतलब होता है, नम्रता के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जब घोड़े जो होते हैं, जो नए घोड़े होते हैं, बहुत अकड़ते हैं लोग, और कोई भी सवार जो उन पर बैठता है उसको गिरा देते हैं। लेकिन जो ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग उसको वश में लाते हैं, वो उस पर चढ़ते हैं। घोड़ा बहुत कोशिश करता है उनको गिराने की, लेकिन वो उनको गिरा नहीं सकता। अंत में घोड़ा अपने आप को सरेंडर कर देता है। और जो नम्रता के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो इसी चीज को प्रस्तुत करता है कि घोड़ा अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो सरेंडर हो जाता है कि नहीं, अब मेरा बल नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी कल्पना नहीं, लेकिन अब आप जैसा चाहोगे वैसा मैं चलूंगा। इसको नम्रता बोलते हैं। और ये हमारे जीवनों में होनी चाहिए कि हम नम्र बने, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोग का इस्तेमाल कर सकता है जो लोग नम्र होते हैं। अर्थात वो जो परमेश्वर के हाथों में उसकी मर्जी के लिए सौंपे जाते हैं, अपने आप को सौंपते हैं और तैयार रहते हैं कि परमेश्वर जैसा चाहे वैसा वो करें। यही लोग नम्र होते हैं और परमेश्वर इन्हीं के इस्तेमाल कर सकता है। और 7वां और अंतिम पॉइंट है वो खराई से, खराई अर्थात शुद्ध चाल चलन से। और जब पहला इतिहास 29 अध्याय के 17 पद को हम देखते हैं, वहाँ पर दाऊद अपने विषय में गवाही देता है। दाऊद अपने विषय में गवाही देता है। और नीति वचन 11 अध्याय की 20 पद को हम पढ़ लेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय का 17 पद में दाऊद अपने विषय में गवाही देता है। और पहला राजा उसके 3 अध्याय के 6 पद में सुलेमान अपने पिता के विषय में गवाही देता है, उसकी खराई के विषय में। और नीति वचन 11 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ लें। नीति वचन 11-20 को पढ़ें। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा घृणा करता है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न होता है। जो अपनी चाल चलन को शुद्ध रखते हैं, शुद्धता से प्रीति रखते हैं, उनसे वो परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और इसीलिए दाऊद की एक प्रार्थना को मैं निकालना चाहता हूँ। भजन 139 Psalm 139 उसके 23 और 24 पद को हम लोग देखते हैं। हे परमेश्वर, हाँ, जांच कर जान ले। दाऊद के जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था। जब आप दाऊद के जीवन को आप पढ़ेंगे, मैं काफी प्रभावित हुआ। इसलिए मैं दाऊद से बहुत सीखता हूँ, दाऊद के जीवन को, क्योंकि
बहुत ज़्यादा अगर किसी की ज़िंदगी के बारे में रिकॉर्ड पाया जाता है बाइबल में तो दाऊद के बारे में पाया जाता है। और दाऊद के जीवन की सफलता, बुद्धि, पराक्रम, इन सब का कारण ये था कि दाऊद सच्चे मन से प्रभु के साथ चलता था। तो जितनी भी बातों को आज हमने देखा, ये चीज़ें दाऊद के जीवन में थी। वो चीज़ें जो क्रोध, परमेश्वर क्रोध दिलाती थी, दाऊद के जीवन में नहीं थी। दाऊद इनको फॉलो करता था। हम दाऊद भी से भी सीख सकते हैं। दाऊद इनको फॉलो करता था। वो पश्चाताप करने वाले व्यक्ति था, परमेश्वर का भय पूरे हृदय से मानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करने में लौलीन रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की दया पर आशा लगाने वाला व्यक्ति था, पूरी रीति से परमेश्वर सामने नम्र था और वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था। और हम इस बात को परमेश्वर हमारे जीवनों से विचारते हैं। तो यदि मैं फिर कहना चाहता हूँ, 2 मिनट फिर हम नसीब भाई के साथ आखिरी प्रार्थना करेंगे। और मैंने आपकी याद दिलाया कि वर्तमान समय में जो जागृति इस पृथ्वी पर आई है, वैसी जागृति पहले कभी नहीं है। और जो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, प्रभु के दास लोग इस बात को बता रहे हैं कि अब हम हो सकता हम आखिरी पीढ़ी में, मसीह का आगमन नजदीक है। और ऐसे वक्त बहुत सारे जवान भी निकल रहे हैं सेवकाई के लिए। लेकिन मैंने देखा, इस बात को सुनता हूँ, देखता हूँ कि लोग जो होते हैं वो असफल हो जाते हैं। लोग जो होते हैं कुछ समय बाद जाकर रुक जाते हैं, उनकी सेवकाई खत्म हो जाती है, उनका जील खत्म हो जाता है, उनका दर्शन नष्ट हो जाता है। कारण ये है कि वो अपने आप को चेक नहीं करती। और इसीलिए मैंने इस स्टडी को आपके सामने लाया। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टडी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें से आपने देखा कि किन बातों से परमेश्वर को अप्रसन्नता मिलती है, किन बातों से पवित्र आत्मा पूछते हैं, परमेश्वर को अप्रसन्नता मिलती है, और क्या बातें हैं जिनके कारण परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चों को आशीष देते हैं, उनके जीवन को इस्तेमाल करते हैं। और तो मैं आशा करता हूँ ये स्टडी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्रभु का धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ एक बार फिर से आप स्टडी को आप मनन कीजिएगा और देखिएगा, और ये जीवन का निर्माण, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन का निर्माण करने में ये स्टडी सहायक होगी। क्योंकि मैंने इनसे सीखा है, और इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि जब ये चीज़ों को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, ज़रूर आप एक बार आज बैठकर आप फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा कि कौन सी बातें परमेश्वर को अप्रसन्न करती है, और वचनों से अपने जीवन को आप चेक कीजिएगा। जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले कि मेरे भीतर कोई बुरी चाल है कि नहीं। पर आप जानते हैं दाऊद को जो दर्शन मिला था, दाऊद ने उस दर्शन को पूरा किया, अर्थात दाऊद के जीवन में दर्शन पूरा हुआ। जब आप और भी राजाओं को आप देखते हैं, जो सुलेमान हो चाहे कोई भी राजा, उनके जीवन में दर्शन पूरा नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि राजाओं के कारण, राजाओं की गलतियों के कारण इज़राइल को बंधुआई में जाना पड़ा। लेकिन दाऊद वो व्यक्ति था जिसने दर्शन को पूरा किया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि दर्शन में बने रहना है, यदि प्रभु में बने रहना है, यदि रैप्चर के महान आनंद को देखना है, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के साथ पर्सनल संगति, उपस्थिति, प्रतिदिन के जय को देखना है, आप जरूर इन वचनों पर मनन करें। जो चेतावनी के वचन है वो चीज़ें खत्म होनी चाहिए, और जो आशीष के वचन है अर्थात परमेश्वर की प्रसन्नता, किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वो चीज़ें स्थापित होनी चाहिए। बाइबल कहती है हमारे धर्म के काम मैले चित्तों के समान है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर 3 की चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। आज हमने उसको देखा। तो प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, आपने फिर से करुणा की कि हम मेरे परमेश्वर आपके दयापूर्ण चरणों में आकर पिता हम प्रभु जी कुछ विषयों को देख सके। धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द चर्चेस खुलने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके विश्वासी लोग प्रभु जी एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु जी आराधना प्रार्थना करने पाए। कोरोना वायरस की सारी ताकत पूरी रीति से दुर्बल होकर इस देश से खत्म हो जाए प्रभु जी। बहुतायत से लोग आपके चरणों में, जो रोगी है पिता उनको आशीष देते हैं प्रभु जी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो प्रभु जी। खुदा आपकी दया हो, आपकी करुणा हो पिता जी, हमारे लोगों को आशीष दे पिता, आप करुणा करें प्रभु जी, हमारे क्षेत्र को आशीष देता हम प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी दया के लिए धन्यवाद। हमारे बीच में जो बीमार हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारे बीच में जो दुखी है, पीड़ित है, उन सबको आपके लहू में समर्पित करते हैं, आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप अपने बच्चों के द्वारा उन्हें शांति दें और आपकी दया सब बातों में महिमा आदर आप देते, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विनती उद्धार करते हैं यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं,
आमीन।